डॉक्टर जी, अपनी उंगलियां थोड़ी और नीचे ले जाइए। क्या आप ठीक है? हाँ डॉक्टर जी, यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है, आराम से कीजिए। फिर डॉक्टर जी ने चेकअप करने के बहाने मेरे वहाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है, उम्र 36 साल, शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरे पति विक्रम एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। काम के बाद थके हारे आते हैं और अक्सर चुप रहते हैं। शायद उन्होंने जिंदगी में मुझे अब तक एक जिम्मेदारी की तरह रखा, लेकिन एक प्यार पत्नी की तरह नहीं। कुछ हफ्तों से मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन और दर्द महसूस हो रहा था। वो जल्दी सो जाते थे और मैं प्यासी रह जाती थी। मैंने पहले सोचा समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तकलीफ बढ़ गई तब मेरी पड़ोसी मधुरी ने सलाह दी कि तू एक बार डॉक्टर कपिल के पास जा, बहुत सुलझा हुआ आदमी है, कोई गलत नजरिया नहीं रखता। डॉक्टर कपिल नाम सुना था कई बार, लेकिन मिलने का साहस कभी नहीं हुआ था। हमारे गांव कस्बे में जब कोई महिला किसी पुरुष डॉक्टर से दिखवाने जाए तो बातें बनने में देर नहीं लगती। मैं थोड़ा जिसकी, लेकिन जब रात को करवट बदलते बदलते मेरी आंखें भीगने लगी तो मैंने तय किया अब और नहीं सहूंगी। अगली सुबह मधुरी मुझे स्कूटर पर बैठाकर क्लिनिक ले गई। डॉक्टर कपिल का क्लिनिक बहुत सरल सा था, लेकिन साफ सुथरा था और वेटिंग रूम में 4-5 औरतें बैठी थी। सबकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे अपनी अपनी तकलीफों और उलझनों को अंदर ही अंदर छुपा रखा हो। जब मेरा नंबर आया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला, डॉक्टर कपिल सामने बैठे थे। सफेद कोट और बेहद शांत आंखें, उम्र लगभग 35 रही होगी। डॉक्टर ने मेरी फाइल पढ़ते हुए पूछा, कुसुम जी? मैंने हकलाते हुए कहा, जी। डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, बस आराम से बताइए क्या परेशानी है। मैंने आंखें झुका ली। वो कुछ दिन से नीचे बहुत जलन हो रही है और हल्का दर्द भी। कब से यह दिक्कत हो रही है? 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं। और क्या आपको पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मैंने गर्दन हिलाई। वो कुछ नोट करते गए, फिर उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हुई। देखिए, मुझे आपको एक बार जांच करनी होगी ताकि सही कारण का पता चल सके। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर जी, बस दवा दे दी। नहीं डॉक्टर जी, बस दवा दे दी। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं समझता हूँ आप शर्म महसूस कर रही है, उन्होंने संयक स्वर में कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। नर्स को बुला सकता हूँ? नहीं, मैं कर लूंगी। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आप पर्दे के पीछे चले जाइए, बिस्तर पर लेट जाइए, मैं अभी आता हूँ। उस कमरे में जहाँ बस एक पर्दा था और एक छोटा सा बिस्तर। मैं जैसे ही गई, मुझे लगा जैसे सैकड़ों आंखें मुझे देख रही हो। मेरे जिस्म पर जो हल्की लाल सलवार कमीज थी, वो अब मुझे अपनी ही दुश्मन लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने कपड़े थोड़े ढीले किए और खुद को ढंक कर लेट गई। थोड़ी देर में पर्दा हिला। डॉक्टर कपिल मेरे पास आए। रिलैक्स कीजिए, जांच में बस कुछ मिनट लगेंगे। मैंने आंखें बंद कर ली। उनका स्पर्श बेहद कोमल और संयमित था, लेकिन मेरी आत्मा फिर भी कांप गई। शायद इसलिए नहीं कि उन्होंने छुआ, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे पति के सिवा किसी और ने वहां हाथ लगाया था। जांच पूरी होने के बाद मैं फिर से कपड़े ठीक करके बाहर आई। वो अपनी मेज पर कुछ लिख रहे थे, फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आपको एक इन्फेक्शन पकड़ लिया गया है। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह खतरनाक है? अगर इलाज ना हो तो हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको दवा दे रहा हूँ, साथ ही कुछ परहेज भी करना होगा। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या प्रोडक्ट यूज किया है? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, एक नया साबुन खरीदा था, शायद वही वजह रही होगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी नजरें स्थिर थी, जैसे कुछ पढ़ लेना चाहती हो या शायद कुछ छुपा हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए, 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाइएगा। मैंने सिर हिलाया, दवाइयाँ ली और बाहर आ गई, लेकिन कुछ था जो मेरे अंदर हिल चुका था।
डॉक्टर कपिल की आंखों में सुकून था। अगले कुछ दिन बहुत अजीब बीते। दवा लेने के बाद शरीर की तकलीफ कुछ हद तक कम तो हो गई थी, लेकिन मन का एक कोना अब और बेचैन रहने लगा था। हर बार जब आईने में खुद को देखती तो एक अजनबी सी औरत दिखती, जिसकी आंखों में थकान तो थी, पर कहीं गहराई में पलकों के पीछे कोई अनकहा एहसास की दबा था। डॉक्टर कपिल की आंखें और उनका शांत व्यवहार बार बार याद आता। तो ना जाने क्यों उस मुलाकात के बाद खुद से झूठ बोलना और भी मुश्किल हो गया था। तू फिर से डॉक्टर के पास गई थी? मधुरी ने जब पूछा, मैंने बस गर्दन हिला दी। अरे तो अब दोबारा दिखा देना, आजकल उनका अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता। मैंने धीरे से कहा, हाँ सोच रही हूँ। और हाँ, मैं दोबारा एक हफ्ते बाद उसी क्लिनिक में गई। इस बार मैं अकेली थी, ना कोई स्कूटर ना कोई सहेली, बस एक मैं और मेरे भीतर की बेचैनी। वेटिंग रूम में बैठी मैं सोच रही थी, क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी कि अब शरीर से ज्यादा मन दुखता है। कुसुम जी, उनकी आवाज जैसे कानों में कुछ सुकून सा लेकर आई। मैं मुस्कुरा भी ना सकी, बस धीमे कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। कैसी तबीयत है? अब उन्होंने पूछा, वही सहज मुस्कान लिए। मैंने नजरें झुका ली और कहा, थोड़ा बेहतर, यह अच्छा है। उन्होंने फाइल में कुछ लिखा, फिर थोड़ी देर चुप रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहने जा रहे हो, फिर रुक गए। उन्होंने पूछा, अगर आप बुरा न माने, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मैं थोड़ी चौंक गई। आप बहुत थकी हुई लगती हैं, सिर्फ बीमार शरीर वाली नहीं, जैसे कोई बोझ हो दिल पर। मैंने उनकी तरफ देखा, कैसे समझ लिया उन्होंने? मैंने झूठ बोला, जैसे हमेशा बोलती आई हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उन्होंने बस इतना कहा और फिर धीरे से पूछा, क्या आपको कोई और तकलीफ हो रही है? शरीर तो ठीक है अब, पर कभी कभी रात को बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, दिल घबराता है। क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? वो सवाल जो किसी डॉक्टर से नहीं, किसी हमदर्द से आता है। मैं नहीं जानती, मेरी आवाज हल्की कांप गई थी। डॉक्टर कपिल चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, देखिए कुसुम जी, इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, कभी कभी मन का भी करना पड़ता है, और उस इलाज के लिए दवा नहीं, कोई सुनने वाला चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें जैसे कह रही थी कि मैं सुन सकता हूँ। अगले कुछ मिनटों तक हम दोनों चुप रहे। मैंने उन्हें देखा, पहली बार गौर से देखा। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, किसी अधूरी कहानी के पन्ने जैसे लगे, जो शायद मेरी ही तरह अधूरे थे। आप बहुत सुलझे हुए लगते हैं, मैंने धीमे से कहा, शायद इसलिए कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। क्या खोया? मैंने सोचे बिना बोल दिया। उन्होंने नजरें झुका ली और कहा, 3 साल पहले एक दुर्घटना में मेरी पत्नी चली गई। तब से मैंने खुद को सिर्फ काम में झोंक दिया। शायद इसलिए मरीजों से अलग तरह से जुड़ जाता हूँ। मैं गुमसुम रह गई। उस दिन हमने पहली बार बात की, एक डॉक्टर और मरीज से परे, इंसान और इंसान की तरह। मैं क्लिनिक से निकली तो बदन हल्का था पर दिल भारी, क्योंकि अब जो दर्द था उसका नाम था जज्बात। उस दिन के बाद से डॉक्टर कपिल का नाम मेरे मन में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहा, अब वो मेरे दिमाग की उलझनों में भी आते थे और मेरे सपनों में भी कभी उनकी बातों की गूंज सुनाई देती। इलाज सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी, और कभी उनका चेहरा आंखों के सामने तैर जाता। मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। यह एहसास अब बीमारी नहीं था, लेकिन इलाज भी नहीं था। एक शाम मैं क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। अपॉइंटमेंट नहीं था, बस एक बहाना चाहिए था। कुसुम जी, आपको अपॉइंटमेंट नहीं था? क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, बस रिपोर्ट दिखानी थी। मैंने झूठ कहा। मेरी झूठ बोलने की आदत अब आदत नहीं, लाचारी बन चुकी थी। जब मैं उनके सामने बैठी तो वो थोड़ा चौंके। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, आप अचानक रिपोर्ट दिखानी थी? वैसे कोई खास बात नहीं। मैंने नजरें चुराई। उन्होंने रिपोर्ट ली। देखी नहीं, बस मेरी आंखों में देखा। आप ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे, फिर बोले, कुसुम जी, क्या आप कॉफी पियेंगी? कॉफी? मैं चौंकी। डॉक्टर और मरीज के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी।
यहाँ नहीं, पास ही एक जगह है। कुछ देर बाद हम क्लिनिक से बाहर थे। छोटा सा कैफे, 2 कप कॉफी पी। कपिल ने पूछा, आप अकेली हैं क्या? कभी थी नहीं। मेरे शब्दों में दर्द था। मैंने कहा, पति है पर जैसे होते हुए भी नहीं है। हमारे बीच अब रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों की तरह बचे हैं। कपिल ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से मुझे देखा। फिर कहा, मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ बस, जो दिन में बीमारियाँ ठीक करता है और रात को अकेलापन में रहता है। उस शाम कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। हमारी मुलाकात अब इलाज नहीं रही, अब वो रिश्ते की शक्ल लेने लगी थी, जिसे हम खुद नाम नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, कुसुम जी, क्या आप कल थोड़ी देर के लिए क्लिनिक के बाद रुक सकती हैं? मैंने पूछा, क्यों? बस कुछ बातें हैं जो सिर्फ अकेले में कही जा सकती है। अगले दिन शाम को क्लिनिक में सन्नाटा था, स्टाफ जा चुके थे। मैं एक अजीब सी घबराहट में बैठी थी। कपिल अंदर आए, सफेद कोट उतार चुके थे। अब वो डॉक्टर नहीं लग रहे थे, एक पुरुष थे जिसकी आंखों में मुझसे कुछ कहने की बेचैनी थी। उन्होंने कहा, आपसे कुछ कहना है पर डरता हूँ। क्या शायद मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कहना आसान नहीं। मैंने कहा, आप कहिए, शायद सुनना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। मेरी आवाज थरथरा रही थी। कुसुम, मैं तुम्हें चाहता हूँ, दिन रात हर पल। मैं यह जानता हूँ कि यह सब सही नहीं है, लेकिन मन तो किसी किताब का पन्ना नहीं जो नियमों से चलता है। कपिल, मैंने पहली बार उन्हें नाम से पुकारा। मैं भी तुम्हारे लिए बदल रही हूँ। मेरी आंखें भीग गई थी। तो क्या यह प्यार है? उन्होंने पूछा। शायद, मैंने कहा। हाँ, शायद वो अपनापन जो कभी मिला ही नहीं। उस रात हम कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के सामने बैठे रहे। कोई स्पर्श नहीं, कोई सीमा लांघी नहीं गई। फिर भी सब कुछ बदल गया था। उस मौन ने बता दिया, यह रिश्ता अब सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का नहीं रहा। वो शाम जब मैं कपिल के सामने चुप बैठी थी, न कुछ पूछा न कुछ कहा, लेकिन मेरी सांसें सब बयां कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे, एक छुपी हुई इजाजत या शायद एक आखिरी सवाल, कुसुम, क्या हम गलत हैं? कपिल की आवाज टूटी सी थी। मैं चुप रही, मेरे हाथ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। अगर तुम्हें कभी लगा कि यह सब तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह बन रही है तो मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें कुछ बदल गई थी। अब उनमें एक मतलब था, एक डर, एक चाह और एक बेबस इकरार। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। विक्रम बगल में सो रहे थे, लेकिन अब उनके साथ कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। फोन की स्क्रीन पर कपिल का मैसेज चमक रहा था। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें छू भी लूं तो क्या पापी कहलाऊंगा। मैंने जवाब नहीं दिया, पर फिर लगता है तुम्हें बिना छुए रह जाना शायद उससे भी बड़ा पाप होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थी। मैंने लिखा, मैं कल आ रही हूँ, अकेले, सिर्फ तुमसे मिलने। अगले दिन शाम क्लिनिक बंद हो चुका था। कपिल अकेले मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आई बिल्कुल सादे सलवार कुर्ते में, बिना किसी बनावटीपन के। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मैंने कहा, आज मैं कोई मरीज नहीं हूँ और तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। कपिल की आंखें नम हो गई। तो क्या आज हम सिर्फ इंसान बन सकते हैं? उन्होंने पूछा। मैंने गर्दन हिलाई और धीमे से उनके करीब चली गई। उन्होंने मेरी उंगलियां थामी, बहुत धीरे, बहुत संजीदगी से, जैसे किसी टूटी हुई आत्मा को जोड़ना चाह रहे हो। उस रात हम दोनों एक दूसरे के गले लगे। ना कोई वासना थी, ना कोई उत्तेजना, बस एक अधूरी औरत और एक अकेले मर्द का अधूरा आलिंगन था। तुम्हें खोने से डर लगता है? मैंने उनकी सीने से सिर टिकाते हुए कहा। मैं तो पहले ही खुद को खो चुका हूँ, अब तुम्हें पाकर शायद खुद को वापस पा जाऊँ। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अगली सुबह जब मैं घर लौटी, विक्रम जाग चुके थे। रात कहाँ थी? उनकी आवाज सख्त थी। मैंने झूठ बोला, अस्पताल में, लेकिन आंखों ने सच कह दिया। तुम बदल रही हो कुसुम, उन्होंने कहा, और शायद मैं अब कुछ समझना नहीं चाहता। अब मैं रोज 2 जिंदगियां जी रही थी, एक दिन की जो झूठ थी, एक रात की जो सच्ची थी। और इस दोराहे पर खड़ी मैं खुद से पूछ रही थी, क्या मुझे प्यार मिला है
या बस एक भावनात्मक मोह? अब हर मुलाकात हमारी आदत बन गई थी। हर बार जब मैं डॉक्टर कपिल से मिलती, एक नई बेचैनी और एक अधूरा सुकून साथ लाती। लेकिन अब यह रिश्ता छुपने से थक चुका था। ना समाज को पता था, ना घर वालों को, पर हमारे ज़मीर हर रोज सवाल पूछते थे। एक शाम कपिल ने मुझे एक क्लिनिक के बाद एक पुराने चर्च में बुलाया। चर्च? मैंने हैरानी से पूछा। यहाँ कोई नहीं आता। और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ सन्नाटे में जवाब साफ सुनाई देते हैं। हम दोनों एक बेंच पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दिलों में भारी खामोशी। कपिल ने कहा, कुसुम, हम बहुत दूर आ चुके हैं और अब लौटने का रास्ता नहीं दिखता। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो थके हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। उन्होंने पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें इस जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, तो क्या तुम साथ चलोगी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह आखिरी सवाल था जिसका जवाब सिर्फ दिल से निकल सकता था। मैं चुप रही, फिर धीरे से कहा, कपिल, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने अपने पति के साथ कभी महसूस नहीं किया। तुमने मुझे एक औरत की तरह महसूस कराया, ना कि एक मजबूरी की तरह। लेकिन मैं सिर्फ एक पल के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे साथ चलो तो पूरी दुनिया छोड़कर जाऊंगी। क्या तुम भी इतना कुछ त्याग सकोगे? कपिल खामोश हो गए। उनकी आंखें भर आई। कुसुम, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि यह प्यार सिर्फ हमें नहीं, औरों को भी तकलीफ देगा। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया, बस एक चुप्पी के साथ गले लगे और जी भर के एक दूसरे को चूमा, फिर अलविदा कहा। कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी को खोकर भी उसकी इज्जत बचाना होता है। 1 साल में मैंने खुद को संभाल लिया था। पति के साथ रिश्ता थोड़ा और बिल्कुल फॉर्मल हो गया था, लेकिन अब मैं अंदर से टूटकर भी जिंदा थी। डॉक्टर कपिल अब एक नए शहर के अस्पताल में थे। उनका नाम अब भी लोगों की जुबान पर था, पर अब वो मेरे दिल से एक दबी हुई आह की तरह थे। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही मुकम्मल हो जाते हैं और कुछ प्यार सिर्फ याद बनकर ही सुकून देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।